महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यही यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जो शेषनाग के अवतार थे शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में विलीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में विलीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि ये तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचानकर उनका अंतिम संस्कार किया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की पत्नियों को उनके मृत्यु के विषय में कुछ भी नहीं बताया था। वह भगवान की पत्नियों सहित उनकी संतानों और द्वारका में जीवित मनुष्य को लेकर बड़ी ही सावधानी से इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। उनके साथ द्वारिका की अपार धन संपदा भी थी। मार्ग से गुजरते हुए फिर जो कुछ भी हुआ उसकी उम्मीद ना तो श्री कृष्ण की पत्नियों को थी और न ही द्वारिका के मनुष्य को। रास्ते में अभी वर्ग के लोगों ने इतनी महिलाओं की रक्षा के लिए एक योद्धा को देख उन पर आक्रमण कर दिया और श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया और उनका धन लूट लिया। जिस अर्जुन ने पूरे महाभारत में अपने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए थे वह भी उनकी रक्षा नहीं कर पाया। भगवान की इस संसार से जाने के बाद अर्जुन ने अपनी शक्तियां खो दी थी, क्योंकि अर्जुन को जिन कारणों के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना था वह अब पूरे हो चुके थे। अर्जुन ने यदुवंशियों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया था, परंतु उसके सभी अस्त्र असफल रहे। केवल श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां, बलराम जी की पत्नी, कुछ सेवक इन अभीरों के आक्रमण से बच पाए थे। यह सभी अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सभी को राज्य में अपना स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रियपुत्र वज्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके पश्चात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में भी बताया। उसके बाद रुक्मिणी ने, जो भगवान लक्ष्मी का अवतार थी, वह अपनी ऊर्जा से अपना देह त्याग कर बैकुंठ चली गई। साथ ही जामवंती भी सती हो गई। सत्यभामा सहित अन्य पत्नियां वन में तपस्या के लिए चली गई। यह सभी केवल फल और पत्तों के आहार पर जीवित रहकर भगवान श्री हरि की आराधना करती रही और समय आने पर भगवान श्री हरि में ही विलीन हो गई।